हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बिहार सिविल कोड क्लर्क के लिए सेट नंबर 3 का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले 2 सेट का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोग नहीं देखें तो प्लीज़ ज़रूर देखिए ताकि आने वाला एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिले। एंड आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था वायसराय लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का शासनकाल है भारत में 1869 से 1872 तक का। इसको भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। लॉर्ड मेयो को भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण का जनक माना जाता है। लॉर्ड मेयो के ही समय में 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था। हालांकि लॉर्ड मेयो का हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया था, तो इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न में कौन चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। सीजीएस मेथड में इसकी इकाई है गॉस। एमकेएस मेथड में इसका इकाई है टेस्ला। तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है? वेबर। क्वेश्चन 3, गुजरात के किस लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार मुकेश दलाल को निर्विरोध चुना गया? अभी जो हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ था, गुजरात के सूरत सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे मुकेश दलाल। इनका चयन निर्विरोध हुआ, तो इसका आंसर है सूरत। ये सूरत से जीत के आए हैं। क्वेश्चन 4, इनमें से कौन पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ा ज्वालामुखी है? उसके द्रव्यमान और फुटप्रिंट के आधार पर पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है टेमू मैसिव, जो प्रशांत महासागर में है। पहला है ओजोस डेल सलाडो वोल्केनो है अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे। सेकेंड है माउंट विसुवियस इटली में है। और मोना लाओ यूएसए के हवाई द्वीप पे है। तो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है टेमू मैसिव। क्वेश्चन 5, दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट का रैंक है 10वां। दिल्ली एयरपोर्ट का कौन सा रैंक है? 10th। क्वेश्चन 6, जंग लगने से लोहा का भार क्या होता है? जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन ए, जंग लगने से लोहा का भार बढ़ जाता है। क्वेश्चन 7, किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है? उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिए थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था भारत की एकमात्र आशा उनकी जनता से है। वहाँ पे जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो शारीरिक और नैतिक रूप से मृत हैं। ये बात बोले थे स्वामी विवेकानंद। क्वेश्चन 8, 9 अप्रैल 2024 को किस राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया? 9 अप्रैल 2024 को उगादी महोत्सव मनाया गया है आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटक में। ये तीनों राज्य में उगादी महोत्सव मनाया गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी महोत्सव मनाया गया। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कौन सी नदी जो है अरब सागर में गिरती है? यह है साबरमती हो गया, नर्मदा, ताप्ती, माही, ये सारा का सारा नदी अरब सागर में गिरती है। गोदावरी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। लूनी नदी कच्छ के रन में गिरती है। और कृष्णा भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इसमें पूछ रहा है अरब सागर में कौन गिरती है? साबरमती नदी गिरती है। क्वेश्चन 10, भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष कौन बने हैं? भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं ए.एम. खान विलकर को भारत का नया लोकपाल का अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन 11, नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स किस वर्ष से शुरू किया गया था? नीति आयोग के द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स 2016 से शुरू किया गया था, 2016 से। क्वेश्चन 12, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को हम कीट संवर्धन करते हैं। जैसे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, इसी को कीट संवर्धन कहते हैं। कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कीट संवर्धन। क्वेश्चन 13, बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? बीसीसीआई ने MS धोनी के जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है। किसका किया है? MS धोनी जी का।
क्वेश्चन 14, ईईजी से जिस अंग का कार्य प्रणाली प्रकट होता है वह है। ईईजी से ईजीसी से हम लोग मस्तिष्क का इलाज करवाते हैं। क्वेश्चन 15, इनमें से किसे भारतीय में सिविल सेवाओं का जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में सिविल सेवाओं का जनक के रूप में हम लोग चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवाओं का जनक माना जाता है भारत में। ये था 15 GK/GS का क्वेश्चन। अब आगे 20 क्वेश्चन हिंदी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 16, अर्जन शब्द का विलोम क्या है। अर्जन शब्द का विलोम क्या है। अर्जन का विलोम हो गया बयान। बयान अर्जन शब्द का विलोम है। अर्जित का विलोम शब्द अनर्जित है। अमृत का विलोम शब्द विश्व है। अनर्थ का अर्थ है। और अर्जन का क्या हो गया, बयान। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 17, दिए गए शब्द घोड़ा का समानार्थी शब्द का चयन करें। घोड़ा का पर्यायवाची क्या होगा, है। तुरंग, अश्व, घोटक, ये सब घोड़ा का पर्यायवाची है, इसका हो जाएगा है। क्वेश्चन 18, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द है, उसे कहते हैं अप्रत्याशित। अप्रत्याशित। आशा बढ़ाने वाले को आशाजनक कहते हैं। आशा बढ़ाने वाले को आशाजनक कहते हैं। जो आशा से अधिक दे उसे आशातीत कहते हैं। जो आशा के अनुसार हो उसे प्रत्याशित कहते हैं। इसमें है जो जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं। क्वेश्चन 19, अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या है। एक मुहावरा दिया गया है, अंडे का शहजादा। इसका अर्थ होता है अनुभवहीन व्यक्ति। अनुभवहीन व्यक्ति। क्वेश्चन 20, आदर और निरादर करना यह अर्थ किस मुहावरे का है। आदर और निरादर करना यह अर्थ है, मुहावरा का नाम है पान पन्ही खिलाना। पान पन्ही खिलाना का अर्थ होता है आदर और निरादर करना। पान पन्ही मतलब क्या होगा, आदर और निरादर करना। इसको मार्क कर लीजिएगा। क्वेश्चन 21, तुम कहाँ जा रहे हो। वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। ये किस प्रकार का वाक्य है, तुम कहाँ जा रहे हो। यह प्रश्नवाचक वाक्य है। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। 22, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा। यह अशुद्ध वाक्य दिया है, जो मिठाइयाँ पसंद हो आप खा लो। इसका शुद्ध रूपन क्या है, जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खा लो। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। ये इसका शुद्ध रूप हो गया। 23, निम्नलिखित में कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है। इसमें से कौन सा शब्द का वर्तनी शुद्ध है, आप लोग देखिए। इसमें शुद्ध है ऑप्शन ए में जो शब्द दिया है वागार्थ। वागार्थ का यही स्पेलिंग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है भारतेंदु युग को। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है। 25, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तुलसीदास जी के द्वारा जो बुक लिखा गया उसमें से कौन नहीं है। रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखे। श्री कृष्ण गीतावली ये भी तुलसीदास लिखे। गीतावली ये भी तुलसीदास लिखे। लेकिन भक्तमाला ये बुक तुलसीदास जी के द्वारा नहीं लिखा गया। भक्तमाला बुक लिखे थे नाभदास। 26, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था। साकेत महाकाव्य पे मैथिली शरण गुप्त जी को मंगल प्रसाद पुरस्कार मिला था। मंगल प्रसाद पुरस्कार। 27, रजनी को चाहे कितना भी समझाओ उसके डैश हैं। रजनी को चाहे कितने भी समझाओ उसके डैश हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। इसमें आएगा कान पे जू नहीं रेंगती। रजनी को चाहे कितना भी समझाओ उसके कान पे जू नहीं रेंगती। 28 से 30 तक गद्यांश दिया है। वीडियो को पॉज कीजिए और सबसे पहले इस पैसेज को पढ़िए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 28, प्रस्तुत गद्यांश के द्वारा क्या संदेश दिया गया है। जब आप पैसेज को पढ़िएगा तो इसमें क्या संदेश दिया गया है। संदेश दिया गया सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दे।
सदा दूसरों को स्नेह एवं सम्मान दे। 29 दिए गए विकल्पों में से स्वागत का संधि विच्छेद कौन सा विकल्प है? स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत स्वागत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 30 रंच मात्र भी अभिमान न था का तात्पर्य कौन सा विकल्प दर्शाता है? रंच मात्र भी अभिमान नहीं था, इसका अर्थ होगा जरा सा भी अभिमान नहीं था, ऑप्शन सी। 31 अजीर, अजीर शब्द का अर्थ क्या होता है? अजीर शब्द का अर्थ होता है आंगन, आंगन। 32 प्रज्ञा में उपसर्ग है, प्रज्ञा में उपसर्ग है प्र। 33 स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वर संधि में स्वरों का मेल होगा। इजी क्वेश्चन है, स्वर संधि में किसका मेल होगा? स्वरों का मेल होगा। 34 वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का में वह निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। 35 मीरा जोर से हंसी, यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? मीरा जोर से हंसी यह अकर्मक क्रिया का समुचित उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का। यह था इस सेट का 20 हिंदी क्वेश्चन। अब आगे 20 क्वेश्चन इंग्लिश का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 36 से 40 तक फिल इन द ब्लैंक्स हैं। 36 माई कोट इज न्यू बट डैश इज टॉर्न, माई कोट इज न्यू बट योर्स इज टॉर्न, ऑप्शन बी हो। 37 द ग्रेटर द डिमांड इज डैश द प्राइस इज, द ग्रेटर द डिमांड इज द हायर द प्राइस। ये कंपेरेटिव डिग्री है तो ये भी कंपेरेटिव डिग्री में रहेगा। द ग्रेटर द डिमांड इज द हायर द प्राइस। 38 द नॉटी स्टूडेंट वाज आउटसाइड द क्लासरूम, द नॉटी स्टूडेंट वाज आउटसाइड फ्रॉम द क्लासरूम, फ्रॉम इसमें लगेगा। 39 डस्टी मेडिसिन मस्ट बी डैश इनटू वाटर बिफोर यूज, डस्टी मेडिसिन मस्ट बी डिजॉल्व्ड इनटू वाटर बिफोर यूज। 40 नेक्स्ट मंथ मिस्टर रमन लाल विल डैश द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी, नेक्स्ट मंथ मिस्टर रमन लाल विल टेक ओवर द चार्ज ऑफ सेक्रेटरी। इसका आंसर हो जाएगा टेक ओवर। 41 से 43 क्वेश्चन का साइनोनिम्स फाइंड करना है। 41 डूबियस, डूबियस का मतलब होता है संदेहपूर्ण, संदेहपूर्ण डाउटफुल, इसका साइनो हो जाएगा ऑप्शन ए में दिया है डाउटफुल। डिस्प्यूटेबल का मतलब होता है कलह, डेंजरस मतलब खतरनाक, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। 42 मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का मतलब होता है सूक्ष्म, इसका साइनो हो जाएगा इसमें दिया है मिन्यूट, मिन्यूट इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। लेजिटिमेट मतलब होता है कानूनी रूप से। ऑथेंटिक और रिलायबल दोनों का मतलब होता है विश्वसनीय। ऑथेंटिक का मतलब भी विश्वसनीय, रिलायबल का भी मतलब विश्वसनीय। तो मिनिस्क्यूल, मिनिस्क्यूल का साइनो क्या हो जाएगा? मिन्यूट। आप लोग अभी से साइनो एंटो को एक साइड कॉपी में नोट कीजिए ताकि लास्ट टाइम एग्जाम में रिवीजन कर सके एग्जाम से पहले। 43 हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, इसका साइनो हो जाएगा ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब भी होता है बाधा, हिंड्रेंस का साइनो हो गया ऑब्स्टेकल। हेज दिया है, हेज का मतलब होता है हिचकना, रिसोर्स पता ही होगा, बैन पता ही होगा आप लोग का। 44 से 46 वाले क्वेश्चन में अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। 44 पेटुलेंट, पेटुलेंट का मतलब होता है कर्कश या चिड़चिड़ा, पेटुलेंट का मतलब होता है कर्कश या चिड़चिड़ा, इसका अपोजिट फाइंड करना है। इसका अपोजिट हो जाएगा सोनोरस, सोनोरस मतलब होता है सुरीला। सिनिक, सिनिक मतलब दोषदर्शी, बीटर पता ही है, बायस पता ही होगा, तो पेटुलेंट का अपोजिट हो जाएगा सोनोरस। 45 फेसाइल, फेसाइल का मतलब होता है सहज या आसान, फेसाइल का मतलब सहज या आसान, इसका अपोजिट हो जाएगा अब्स्ट्रूस, अब्स्ट्रूस मतलब होता है कड़ा, कठोर, तो इसका अपोजिट हो गया अब्स्ट्रूस। 46 में दिया है लिसेंटियस, लिसेंटियस का मतलब होता है चरित्रहीन, चरित्रहीन, इसका अपोजिट वर्ड फाइंड करना है। ऑप्शन ए में दिया है लिबर्टाइन, लिबर्टाइन में मतलब होता है वैभाविचारी, ये इसका साइनो हो गया। ऑप्शन में बी में दिया है
रिस्ट्रेंड, रिस्ट्रेंड मतलब होता है नियोजित करना। इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट 47 से 49 इडियम फ्रेज दिया है, उसका मीनिंग फाइंड करना है। 47 टू कम टू द, टू कम टू लाइट, टू कम टू लाइट का मतलब होता है टू रिवील, टू रिवील, टू कम टू लाइट मतलब टू रिवील। 48 कम टू एन एंड, कम टू एंड एंड मतलब होता है टू रिच क्लाइमैक्स, टू रिच क्लाइमैक्स का मतलब हो गया कम टू एन एंड। 49 टू कास्ट अ स्लर अपॉन, टू कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब होता है टू ब्रिंग डिसरप्ट, टू ब्रिंग डिसरप्ट, टू कास्ट अ स्लर अपॉन। 50 टू 52 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पहला है 50 बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर ए टाइम, बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर ए टाइम, उसको कहते हैं मॉर्चरी, मॉर्चरी। 51 वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, वन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, उसको कहते हैं स्टॉकिक, स्टोइकल, स्टोइकल, जिसको ना ही पेन से प्रभाव पड़ता हो ना ही प्लेजर से, उसको कहते हैं स्टोइकल। 52 एन अमाउंट डिमांडेड बाय किडनैपर्स फॉर द रिलीज ऑफ पर्सन, एन अमाउंट डिमांडेड बाय किडनैपर्स फॉर द रिलीज ऑफ पर्सन, उसको कहते हैं रैंसम, रैंसम। 53 करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करना है। इसमें देखिए पहला है फुलफिल, फुलफिल का स्पेलिंग गलत दिया है। फुलफिल का स्पेलिंग होता है FULFILL, फिल, फुलफिल। ऑक्सिलरी का स्पेलिंग सही दिया है, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। मोनोटोनस, मोनोटोनस का भी स्पेलिंग सही गलत दिया है। मोनोटोनस का स्पेलिंग है MONOTONO एंड ओ के बाद US होगा, मोनोटोनस, इसका मतलब होता है अकेलापन। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 54 नरेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। सेंटेंस दिया है द ओल्ड लेडी सेड मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल योर डिजायर इन लाइफ। क्वेश्चन है द ओल्ड लेडी सेड मे गॉड ब्लेस यू एंड गिव यू ऑल योर डिजायर इन लाइफ। इसको हम जब चेंज करेंगे तो इसका आंसर होगा द ओल्ड लेडी सेड डैट गॉड विल ब्लेस मी एंड गिव मी ऑल द डिजायर इन लाइफ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 55 में पैराजंबल क्वेश्चन दिया है। इसको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से इसको पढ़िए एंड सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, BADC। देखिए सेंटेंस क्या दिया है, बिफोर बाइंग ए यूज्ड कार इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट इट। सम यूज्ड कार्स may have been involved in accidents or salvaged and rebuilt. It is therefore very important to examine the if the car engine is clean, it is good sign, but still ask for the test drive. तो इसका आंसर हो जाएगा BADC। ये था इस सेट का 20 इंग्लिश क्वेश्चन। अब आगे का क्वेश्चन कंप्यूटर से है, चलिए देखते हैं। 56 व्हाट इज हार्डवेयर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन हार्डवेयर है। कंप्यूटर में हार्डवेयर दिया गया ऑप्शन में से CD-ROM है, CD-ROM, ऑप्शन सी। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स द स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स प्रोसेस इज मेजर्ड। कंप्यूटर के प्रोसेस के गति को निम्नलिखित में किस में मापा जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेस के गति को हम मापते हैं MIPS में, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ऑप्शन बी। 58 which of the following acts as the central nervous system for other components of computer system, which of the following acts as the central nervous system for other components of the computer system। हिंदी में दिया है निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है। कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट को हम लोग केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल यूनिट। 59 द वर्ल्ड्स फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर इज। वर्ल्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था। ये था ENIAC। क्वेश्चन 60 द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट कंप्यूटर रिसेंटली मैन्युफैक्चर बाय चाइना। चीन द्वारा हाल ही में निर्मित दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम क्या है। ये कंप्यूटर है तिहान
तिहान 2 दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है जिसको चाइना बनाया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 61 विच बटन इज यूज टू डिलीट ए कैरेक्टर टू लेफ्ट ऑफ करेंट पोजिशन ऑफ कर्सर। कर्सर के मौजूदा स्थिति की बाईं ओर एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ये बटन है बैक स्पेस। बैक स्पेस बटन का यूज हम लोग करते हैं। 62 द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। द ब्लिंकिंग सिंबल ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन इज कॉल्ड। कर्सर को डैश की मदद से घुमाया जाता है। कर्सर को माउस की मदद से घुमाया जाता है, माउस। 63 रिप्रेजेंट DPI। DPI का फुल फॉर्म क्या है? पर डॉट्स टू इंच। पर डॉट्स टू इंच। 64 रोम इज। रोम क्या है? रोम एक नॉन वोलाटाइलिक मेमोरी है। रोम क्या है? नॉन वोलाटाइल मेमोरी। 65 विच मेमोरी रिप्रेजेंट्स द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। कौन सी मेमोरी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को प्रतिनिधित्व करती है? ये डिवाइस है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। 66 फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। 67 द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन। द साइज ऑफ वर्चुअल मेमोरी डिपेंड्स ऑन। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है। ये आकार निर्भर करता है ऑन एड्रेस लाइंस। ऑन एड्रेस लाइंस। एड्रेस लाइंस पे वर्चुअल मेमोरी का आकार डिपेंड करता है। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए DBMS सॉफ्टवेयर। इनमें कौन सा DBMS सॉफ्टवेयर नहीं है? DBMS का फुल फॉर्म होता है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें से कौन सा नहीं है? यह है कोबोल। कोबोल इसका आंसर नहीं है। 69 ए सोर्स प्रोग्राम इज। एक सोर्स प्रोग्राम क्या है? सोर्स प्रोग्राम किसको कहते हैं? कन्वर्जन ऑफ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, इसी को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम को मशीन भाषा में रूपांतरित करना, इसी को सोर्स प्रोग्राम कहते हैं। 70 द एप्लीकेशन लेयर इज लेयर ऑफ द डैश OSI मॉडल। एप्लीकेशन लेयर कौन सा होता है? ये 7th होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। OSI मॉडल का एप्लीकेशन लेयर 7वां लेयर होता है। ये था इस सेट का GK, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर का सॉल्यूशन। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और आगे 30 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का है, उसका सॉल्यूशन हम अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय की कमी है। आप लोग सभी जानते हैं दिसंबर मंथ में बैक टू बैक डिफरेंट पेपर है, उसमें थोड़ा बिजी हैं। एक काम करेंगे आप लोग के लिए, मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन हम टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर देंगे। आप लोग वहाँ पे उसको सॉल्व कीजिए, उस ग्रुप में डिस्कशन कीजिए, जो आप लोग के लिए फ़ायदा रहेगा। और आगे से हम जो भी क्वेश्चन PDF होगा हम उसी ग्रुप में शेयर किया करेंगे, तो इसलिए आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। और एक बात है, आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम डेली एक वीडियो अपलोड कर सके जब तक आप लोग का एक एग्ज़ाम है। इसलिए इतना तो आप लोग सपोर्ट कर ही सकते हैं। और एक बात है, आपको और किसी कोचिंग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अभी मार्केट में एक रमांशु सर करके एक पटना में टीचर हैं, उनका सेट आया है। अगर उसका भी सॉल्यूशन चाहिएगा तो आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के साथ। थैंक यू।